बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेप्सिस और एसेप्सिस। इससे पहले हमारे पास आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जब हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री होता है और डिजीज़ काज कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जब हमारे बॉडी में किसी फर्जन बॉडी का एंट्री होता है और उसके साथ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और उसके बदले में निशानदेही के तौर पर स्वेलिंग, रेडनेस और पेन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म काज डिजीज। पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी माइक्रोऑर्गेनिज्म का वो एबिलिटी जिसमें वो डिजीज़ काज कर लेता है उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। इसके बाद हमारे पास है सेप्सिस और एसेप्सिस। आज हमारा ये टॉपिक है। तो सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस हमारे पास होता है, ये एक लफ्ज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ प्रेजेंट होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। द टर्म यूज फॉर प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस द टर्म यूज फॉर एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या कहेंगे कि ये सेप्सिस है। और एसेप्सिस वो जहाँ पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंस होता है। ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है मेडिकल एसेप्सिस और एक होता है सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस इज आल्सो नोन एज अ क्लीनिंग टेक्निक। मेडिकल एसेप्सिस को क्या कहते हैं? क्लिनिकल टेक्निक कहते हैं। ठीक है, क्लिनिक टेक्निक। और सर्जिकल एसेप्सिस को क्या कहते हैं? स्टेराइल टेक्निक। The technique used to maintain medical asepsis include hand washing। हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस में क्या होगा? हम हैंड वॉशिंग करेंगे। ठीक है। ऑल द मेड टू एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और इस दोनों का मकसद हमारा यही होगा कि हम इन्फेक्शन के मतलब स्प्रेड को क्या करें? रुक सके। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल टेक्निक क्लियंट बेड चेंज हैंड गोविंग एंड वियरिंग फेस मास्क। इसका एग्जांपल हमारे पास है मेडिकल टेक्निक का। क्लियंट बेड चेंज होना, हैंड हाइजीन करना, गोविंग एंड वियरिंग फेशियल मास्क। तो यही इसका एग्जांपल है। मतलब हाथ धोना, कपड़े बदलना, उसके बाद फेशियल मास्क लगाना और उसके बाद बेड चेंज करने मरीज़ का। तो यह हमारे पास क्या है? मेडिकल एसेप्सिस। इसके बाद आता है कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मतलब मेडिकल एसेप्सिस के लिए ज़रूरी होते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेडिकल एसेप्सिस: हैंड वॉशिंग करना, यूटिलाइजिंग ग्लव्स, गोन्स एंड मेक इंडिकेटेड। और उसके बाद क्या करना? ग्लव्स लगाना, गोन और मास्क मतलब वो भी लगाना, जो गोन होते हैं उसको चेंज करना, उसको लगाना, मास्क पहनना। ठीक है। इसके बाद है नंबर 3 क्लीनिंग डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। और जो इक्विपमेंट होते हैं उसको क्या करना? क्लीनिंग करना, डिसइंफेक्शन करना। हैंडिंग लाइन्स इन वे दैट प्रिवेंट जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग। और उस रास्ते को अपनाना, मतलब इस सब का मतलब यही होता है कि मतलब प्रिवेंट जर्म फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि हमारे पास जर्म ना फैल जाए। तो उसमें इसमें भी यही होता है कि मतलब इसको रोक सके। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्जिकल। ये जो हमारे पास है ये मेडिकल एसेप्सिस में मतलब सिर्फ यही सीखना कि ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास क्लीनिंग मेथड है और इसमें हम हैंड वॉशिंग करते हैं, यूटिलाइजिंग करते हैं और इसका मकसद ये है कि हम जरासीम के मतलब स्प्रेड को रोक सके। और इसके बाद सर्जिकल एसेप्सिस में मतलब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास स्टेराइल टेक्निक है। ठीक है। Yeah, the technique in which we use sterile equipment and the technique in which we use clinic technique। ठीक है। तो इसमें हम स्टेराइल टेक्निक यूज़ करेंगे। इसमें हम मतलब ये जो मेडिकल एसेप्सिस है इसमें हम क्या करेंगे? हम क्लिनिक टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लिनिक टेक्निक। इसके बाद स्टेराइल टेक्निक वेट बी यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्राम इन्वायरमेंट टू पेशेंट। हम इस स्टेराइल टेक्निक में क्या करेंगे? हम इसमें मतलब स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्राम इन्वायरमेंट टू पेशेंट, क्या हम इन्फेक्शन हमारे पास इन्वायरमेंट से पेशेंट में तब्दील ना हो जाए, इसलिए हम स्टेराइल चीज़ें सर्जिकल में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। डोंट स्मेल, स्नीज, कफ और स्टेराइल फील्ड। मतलब स्टेराइल फील्ड में हम क्या करेंगे ना? मतलब स्टेराइल चीज़ों पर हम नहीं बोलेंगे, मतलब स्नीज नहीं करेंगे, कफ नहीं करेंगे, मतलब इस पे पाव नहीं ऊपर मतलब उठाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिमिनेटेड बन जाता है, फिर हम सर्जिकल एसेप्सिस में इस पर जरासीम अटक जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्लीनिंग।
क्लिनिक वो टेक्निक है जिसमें हम फॉरेजन मटेरियल को क्या करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन ये जो क्लिनिक टेक्निक है इसमें हम सिर्फ मतलब जरासीम नहीं बल्कि इसमें जो प्रैक्टिकल चीज़ें होते हैं फिज़िकल जैसा कि साइल या ऑर्गेनिक मटेरियल अगर मतलब इक्विपमेंट पर पड़े हो तो हम उसको भी साफ़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम सिर्फ वाटर और केमिकल मतलब यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट हो सकते हैं, डिटर्जेंट अगर ना हो तो मतलब हम इसमें सिर्फ वाटर और केमिकल यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास है डिसइंफेक्शन। एलिमेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आन इमिनेट ऑब्जेक्टिव विद द स्पोर्स और विदाउट स्पोर। हमारे पास इस डिसइंफेक्शन में हम क्या करेंगे, हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, ठीक है, स्पोर के साथ या विदाउट स्पोर। इसमें मतलब बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसके स्पोर ख़त्म नहीं होते, ठीक है। वो ये मतलब डिसइंफेक्शन के मेथड में हम इस पे केमिकल यूज़ करते हैं मतलब तो इसमें इसका स्पोर नहीं मरता है, बस सिर्फ बैक्टीरिया मर जाता है। इसके बाद स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हुआ हमारे जिसमें हमारे पास ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद स्पोर एंड वायरस। इसमें हमारे पास सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्पोर के साथ और वायरस के साथ, ठीक है। ये डिसइंफेक्शन में हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया मारती है, उसका स्पोर भी नहीं ख़त्म होता है। और स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसका स्पोर और वायरस के साथ ख़त्म हो जाती है। इसकी बात है गोन्स एंड एपरन्स। गोन्स हमारे पास क्या है और एपन मतलब प्रोटेक्टिंग क्लॉथ इज़ यूज्ड और रिड्यूस बैक्टीरियल स्प्रेड। मतलब हम जो प्रोटेक्टिंग क्लॉथ पहनते हैं सर्जिकल वार्ड में तो वो किस चीज़ के लिए पहनते हैं कि मतलब रिड्यूस बैक्टीरियल स्प्रेड, कि बैक्टीरिया हमारे पास मतलब पेशेंट में ना चले जाए। इसके बाद ग्लव्स है, प्रोटेक्ट हैंड, प्रोटेक्ट पेशेंट टू डोंट ट्रांसफ़र माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब जरासीम ना फैल जाए मरीज़ के लिए, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से जरासीम ट्रांसफ़र ना हो जाए। इसके बाद है चेन ऑफ इन्फेक्शन। हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एक है इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, सक्सेसिबल होस्ट और इसके बाद रिजर्वायर। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट में हमारे पास कौन आता है, इन्फेक्शन एजेंट क्या होता है, वो एजेंट जिसमें जो इन्फेक्शन काज करता है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंजी, वायरस ये हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन एजेंट वो एजेंट होते हैं जो मतलब हमारे पास इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके बाद है रिजर्वायर। रिजर्वायर किसी कहते हैं, रिजर्वायर हमारे पास ह्यूमन होता है, एनिमल होता है और साइल होता है, ठीक है। रिजर्वायर वो होता है जिसमें हमारे पास जरासीम रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, रिजर्वायर। ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, साइल हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है। इसके बाद है पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट हमारे पास क्या है, माउथ, नोज, फ्लूइड, ब्लड। ये हमारे पास क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, जहाँ से मतलब जरासीम निकलेगा। माउथ से मतलब नोज से फ्लूइड, ब्लड, इससे हमारे बॉडी से जरासीम क्या होता है, निकलता है। इसी तरह फेसिस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे हमारे बॉडी से जरासीम निकलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी में जरासीम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, थ्रू स्नीजिंग, काफिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। स्नीजिंग मतलब जो हम स्नीजिंग करते हैं, काफिंग हम जब काफिंग करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जब आप किसी के साथ सेक्स करते हो या मतलब हाथ मिलाते हो तो ये डायरेक्ट कंटेक्ट है। इनडायरेक्ट कंटेक्ट हमारे पास ईयर बर्न में या इसी तरह बाकी चीज़ों में जो ट्रांसफ़र होते हैं इनडायरेक्ट कंटेक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंटेक्ट। पोर्टल ऑफ एंट्री हमारे बॉडी में कैसे एंटर होता है, मतलब जरासीम कैसे होते इंटर होते हैं। ये पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट और पोर्टल ऑफ एंट्री का एक मतलब यही से होते हैं, इंटर भी यही से होते हैं और एग्जिस्ट भी। आई, माउथ, इसी तरह फ्रैक्चर ऑफ स्किन, इसी तरह ये मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री करते हैं। माउथ से, आई से, बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब एंट्री करते हैं, ठीक है। सक्सेसिबल होस्ट, लो इम्यूनिटी, बेबीज़ ओल्ड, मतलब जिसका इम्यूनिटी कम हो तो उसमें भी ये सक्सेसिबल होस्ट बनाते हैं, ठीक है। बेबीज़ में ओल्ड मतलब ये उसके लिए सक्सेसिबल होस्ट होते हैं जहाँ पर वो अच्छी तरह मतलब खुद ग्रोन कर सके, ठीक है, और ये मतलब सक्सेसिबल रहे, ठीक है। तो यही टॉपिक था आज का, ये थोड़ा मतलब एक्सप्लेन किया है, बाकी ये इसका ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आज का टॉपिक था, मिलते हैं बाकी टॉपिक।